नीतीश चचा के जे मुख्यमंत्री अमरी बिहार के युवा बनाएगा थोड़ा पाप लगेगा। चुनाव तक 5 मिनट अपने सिद्धांत पर अपने स्वाभिमान के साथ खड़ा नहीं है, वो चुनाव के बाद 5 साल तक खड़ा रहेगा, इसकी कौन गारंटी लेगा। अब हमारा दोस्त चोर गुंडा है ये ना, कोई 47 चलाए वाला तो हम कहाँ से लाएं? भाड़ा पर नहीं रखे, नहीं जेकरा है से लाता है भाड़ा पर। अभी हमारे साथ विपिन सर है जो है निर्दलीय चुनाव के लिए ताल ठोक दिए। आज जानने का प्रयास करेंगे कि निर्दलीय ही क्यों, आप बहुत सारे लोग बड़े बड़े लोग दिग्गज आए हैं, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया है, लेकिन आप बहुत लेट हैं। हम निर्दलीय हैं क्यों अब पूछे आए हैं, नॉमिनेशन कहिया हो गया? 3 महीना पहले से हम घोषणा कैले हैं। बिल्कुल ना, बिल्कुल हम एक बार पहले आए थे सर। तो अब 6 तारीख के जो है से अब तो चुनाव है, तो निर्दलीय इसीलिए कि हम चाहते हैं कि जनता की सरकार यहाँ बने, पार्टी की नहीं। यानी हम जनता के तरफ से लड़ रहे हैं। निर्दलीय का मतलब है कोई पार्टी की तरफ से नहीं, हम महनार के जनता की तरफ से लड़ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी तेजस्वी यादव महनार में आए हैं, वहाँ बोलते हैं एकजुट होके सबको वोट देना है, इधर उधर नहीं देना है, नहीं तो वोट बर्बाद हो जाएगा। कथी बोले सबको वोट देवे? नहीं, सबको एकजुट हो करके आप वोट देना है, अपने पार्टी को न कहेंगे सर, लंटेन को कहेंगे, जो लंटेन हो तो फिर आज तक महनार विधानसभा के अंदर कहियो नीतीश चचा भी नहीं आए थे चुनाव प्रचार में, पहली बार आए हैं परसों। कल आए हैं तेजस्वी भैया, समझ गए कि नहीं? सब आप ही के डर से नहीं, तो पहले हम लड़वे नहीं किए थे कभी। अच्छा, अभी लड़े हैं तो ये लोग आए हैं। अच्छा, चिराग पासवान जी भी आए हैं, प्रशांत किशोर जी भी कल ले आ गए हैं। इसका मतलब आपसे डर है सब लोगों को? से डर है कि नहीं, वो सब बात हम नहीं जानते हैं। हम जानते हैं सिर्फ हम अपन मुद्दा। हम चाहते हैं कि सरकार केकरो बने, उससे हमरा कोनो फर्क नहीं पड़ता है, और जनता के जीवन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार कोनो रहे। सबसे पहले यहाँ के स्कूल की जो व्यवस्था है वो बढ़िया होना चाहिए। छात्रवृत्ति खाली बढ़ावे से नहीं होगा, यहाँ पर बच्चियों के लिए शौचालय तक नहीं है स्कूल में। ये कहिया देखिएगा, महनार में और जंदा में हॉस्पिटल बना दिए, एगो गोर हाथ टूट जाता है, यहाँ प्लास्टर तक नहीं होगा, रॉड छड़ लगने का तो दूर के बात है। तो ये व्यवस्था पहले होना चाहिए, यहाँ डॉक्टर उपस्थित होना चाहिए, वो सब है ये नहीं है। किसी को नहीं पता है कि यहाँ कौन विभाग के डॉक्टर कहीं आता है, ये कैसे होगा? यहाँ का ब्लॉक, अनुमंडल और थाना के अंदर अफसरशाही है, कमीशन खोरी पर सारा योजना आता है। गरीब आदमी से गरीब आदमी जाए FIR लिखावे, मारो खेले है, डेराइत रहता है थाना पर जैसे। ये अफसरशाही है, एकरा खत्म करना है। हम चाहते हैं कि जनता के जो कार्यालय है ना, ये कार्यालय सही से व्यवस्थित हो जी। लेकिन हम देखे हैं सर कि काफी आप लड़ाई लड़ते हैं, जितना राशन वाले कम देते तो उनके पास जा जाकर सब बंद कर सीधा कर दिए। अगला महीना से महनार विधानसभा में भी सब सीधा हो जाएगा। जितना डीलर है एक अनाज कम नहीं देगा, एगो दाना कम नहीं देगा। डीलर तो आपको खपा होगा, वोट नहीं देगा डीलर। अरे हमरा खाली वोट नहीं ना चाहिए जी, हमरा विकास चाहिए। विकास चाहिए, वोट सबसे थोड़े चाहिए ना, सबसे वोट नहीं चाहिए। जो सामाजिक बदलाव लाना चाहता है उस व्यक्ति से सिर्फ वोट चाहिए मुझे। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम जीतेंगे तो हर घर में एक एक नौकरी देंगे सरकारी, क्या कुछ कहिएगा इस सारे? हम पूछना चाहते हैं, जैसे कहे हैं कि योग्यता के आधार पर नहीं, घर के आधार पर देंगे। हर घर में। तो हमरा एगो बात बताइए, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग सवाल पूछिए, जाकर वहाँ पहुंचिए एक दिन, हम बोल देते हैं वही पूछ लीजिएगा। मान लीजिए कि हम 3 भाई, तीनों पढ़ल लिखल, हमार पत्नी भी पढ़ल लिखल, तो हमारा घर में कै गो पढ़ल लिखल हो गया? 6 गो। अब मान लीजिए आप 2 भाई आ दोनों अनपढ़ा है, ठीक है, आप पढ़ल लिखल नहीं है, तो घर पीछू नौकरी होगा। हमारा यहाँ 6 लोग है जो योग्य है, तो उसमें से एगो के दीजिएगा। आपके यहाँ अनपढ़ है तो अनपढ़ हो के एगो के मिलेगा। तो क्या ये जनता को कहना चाहिए कि योग्यता के आधार पर हम नौकरी देंगे। अगर कोई शिक्षित है तो उसको मिलेगा नौकरी। आप कह रहे घर के आधार पर नौकरी देंगे, तो हर घर में एगो नौकरी दीजिएगा। नौकरी करे लायक न है तब तैयो दीजिएगा। आज जरा घर में 7 गो तो हम तो 6 मारपीट करबे आपस में, क्योंकि नौकरी तो एक गो के दीजिएगा, घर पीछू एक नौकरी। हम हती नौकरी करे वाला 6 गो, तो हम तो मारपीट करबे आपस में पहले। ये कैसन व्यवस्था है? मतलब कि तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। कहिए कि योग्य जो भी युवा युवती है उसको नौकरी दिया जाएगा, पढ़ल लिखल बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि बिहार को पूरा बदलना है सर, जितने फैक्ट्री लगाना है सब कुछ लगाना है। यहाँ आप देख रहे होंगे अभी महनार में आके आप बोल के गए हैं कि बटना नहीं है, सभी को एक होके एकजुट होके लंटेन पे मोहर लगाना है, उनको तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। ना महनार विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो जो तेजस्वी जी को गलिया रहे थे पिछला चुनाव में रविंदर सिंह जी,
खूब गरियाए कहे हम नहीं बोल रहे हैं, वो है अब वीडियो हम आपको दे देंगे, आप चला लीजिएगा, चलाइएगा ना, क्या नहीं चलाएंगे, जो होगा चला लीजिएगा। पहले बोले कि जे काम करेगा धरातल पर ओकरा टिकट देंगे, काम किए संजय भाई, आरजेडी को जिंदा रखने वाले संजय भाई हैं, टिकट दिए रविंदर सिंह जी को। रविंदर सिंह जी खूब गरियाए पहले तेजस्वी जी को, तो टिकट मिला रविंदर सिंह जी को। जे व्यक्ति का सिद्धांत नहीं है, जो पार्टी चाहे जो नेता चुनाव तक 5 मिनट अपने सिद्धांत पर अपने स्वाभिमान के साथ खड़ा नहीं है, वो चुनाव के बाद 5 साल तक खड़ा रहेगा, इसकी कौन गारंटी लेगा? कौन गारंटी लेगा? बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे नेता लोग खड़े हो गए, बड़े बड़े वादा कर रहे हैं, तो विपिन सर इतना वादा कर रहे हैं इसमें, तो किसका वादा खरा होगा? कौन सर वादा किए हैं बताइए? बहुत सारे नेता लोग तो आ गए, एक से देखिएगा तो वादा उदा कुछ नहीं भैया, ई चुनाव में और प्रेम में कल गेल वादा निभाल नहीं जाय छै। हमर वादा न है, हमर व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। व्यवस्था के जी क्या कहेंगे? महानार के जनता हमारी देख रही है, क्या जनता को बस इतने कहेंगे कि इस बार जब आप वोट करिए तो जाति और धर्म में नहीं बटिए, पार्टी में नहीं बटिए, इस बार अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने के लिए वोट करिए। और आप खाली मुख्यमंत्री बनावे ले अगर वोट कर रहे हैं किसी को, तो जान लीजिए कि आपका बाल बच्चा बीमार हो जाए तो कल IGIMS में नंबर लगावे ले मुख्यमंत्री से बात नहीं होगा। आपके क्षेत्र का जो व्यक्ति होगा, जो काम करने वाला होगा, उसी से आप पैरवी करिएगा तो काम होगा। न तो आज PMCH, एम्स में, IGIMS में VIP वार्ड है, आ जनरल वार्ड कहती है तो नीचा फर्श पर सुतल रहे जनरल आदमी। तो ये जो हॉस्पिटल बड़का बड़का बनल है वो VIP लोग के लिए बनल है, आ जो गरीब आदमी के लिए उजंदा में खाली पैरासीटामोल मिले छे, वो सीजनली बुखार लगता तब। लेकिन नीतीश जी कहते हैं कि बिहार को पूरा भर दिए, रोड, रास्ता, बिजली, हर चीज, तो विकास पुरुष बोल रहा है। नीतीश चाचा के जे मुख्यमंत्री हमारी बिहार के युवा बनाएगा थोड़ा पाप लगेगा। बोलिए का है? बुजुर्ग आदमी है, और बुजुर्ग आदमी को दौड़ा रहा है सब, गलत बात नहीं जी। बुजुर्ग आदमी को आराम से चरपाई देना चाहिए, गद्दा तोशक देना चाहिए कि बैठिए, पैर दबाएंगे हम लोग। आप खाली अब यहाँ से सबको सुझाव दीजिए, आप दौड़ियो उड़ियो नहीं। देख रहे हैं नौजवान से जो है अपने जा रहा है दिल्ली, पंजाब, गुजरात ईटा उठावे, नीतीश चाचा के दौड़ा रहा है बिहार में। जय युवा को दौड़ना चाहिए ही यहाँ, वहां दौड़ा रहा है नीतीश चाचा को। बुजुर्ग आदमी से उनकी सेवा करना चाहिए, बुजुर्ग आदमी को सेवा में लगा देना चाहिए। 60 साल के आपका उम्र हो जाएगा तब पेंशन मिले लगेगा, वृद्धा पेंशन। श्रम कार्ड नहीं बनेगा, तब लेबर कार्ड नहीं बनेगा आपका। क्या है कि आप काम करने के योग्य नहीं है, आप आराम करने के योग्य हैं। 1100 रुपया लीजिए, दवाई बीरो खाइए। तो फिर और आप बताइए, यह देश के युवा सब नीतीश चाचा के छुट्टी नहीं दे रहा है, काम पर काम करवा रहा है, तो पाप नहीं लगेगा? बिल्कुल। तब अच्छा, दुलार चंद को लेकर के क्या कहेंगे सर? अभी दुलार चंद जी का जिस तरीके से हत्या हो गई, गाड़ी बताया जा रहा चढ़ा दिया गया, गोली मार दिया गया, क्या कुछ कहिएगा सर? देख लीजिए, इस जिम्मेदार यहाँ का माफिया नहीं है। राजनीति व्यवस्था को खराब करने में हम पढ़े लिखे लोगों का हाथ है। कैसे पढ़ल लिखल आदमी कहता है वो हमरा राजनीति पर न है बतिया के, कहीं राजनीति के चर्चा होगा तो साइड हो लेता है। हमारा जरूरी नहीं है, हम पूछना चाहते हैं, आपको जरूरी नहीं है, लेकिन राजनीति को आपसे जरूरी है। अगर आपके गली में रोड में पानी लगल है, 3 महीना तक वही में आ रहे हैं जा रहे हैं, आप पढ़ल आदमी है, तो शोषण आपका हुआ कि नहीं हुआ? वो गंदी राजनीति के वजह से नाला टूटल है, रोड टूटल है, बांध नहीं है, बाढ़ आ जा रहा है। ये खराब व्यवस्था पढ़े लिखे लोग जो साइड भेल है ना राजनीति से, इसी वजह से है। तो आप नहीं जाइएगा तो कोई ना कोई आवे ना करेगा। तो चोर गुंडा माफिया जब रहेगा राजनीति में तो डेली मर्डर होगा। और चुनाव क्या अनदिना मर्डर होता है? नहीं होता है। आप कभी ATM गए हैं? ATM कार्ड है, पैसा निकालते हैं, जब बाहर निकलते तो इस दिमाग में आता है कि ना कि कोनो लूट न लेवे? बिल्कुल सर, आता है। आप रिपोर्टर हैं, अभी आवाज उठाइए कि जब हम बाहर निकलते तो हमारा दहशत में रहते हैं। ATM कार्ड के लेके भाग जा रहा है सर, हम खुद चलाए हैं, दिखाए हैं। अब बाहर लेके ATM में काट ले, कैसन व्यवस्था है? अब ये आप बताइएगा, जनता बताएगी, हम तो दिखाने का काम कर रहे हैं। नहीं, आप भी बताइए। हम तो बता, चौथा स्तंभ है इस तो सर हम तो बता रहे हैं ना, न्यूज पे चला रहे तो बोलबे कि ATM में मेरा तो पैसा छोड़ दीजिए। व्यवस्था खराब है ना? बिल्कुल खराब है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि रातों 12 बजे कोई निकले अपने दफ्तर से घर जाए लेल तो ओकरा डर न लगे। एक तो चोर से डर लगत रहता है और दूसरा पुलिसों से डर लगत रहता है कि वो न धले कहीं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक और सवाल सर, बड़े बड़े दिग्गज लोग उतारे हुए हैं मैदान में जो अगेंस्ट पार्टी है आपके, आपको देखे कि जयराम महतो को बुलाए और किसको किसको बुलाए सर, क्या कुछ कहेंगे?
जिनको आना है वो सब आते हैं। हमारा साथे जो है भाई पढ़ल लिखल आदमी है, कोई क्रांतिकारी आदमी है, समाज से भी आदमी है, वह आएगा। अब हमारा दोस्त चोर गुंडा है ना, कोई 47 चलाए वाला, तो हम कहाँ से लाए? भाड़ा पर नहीं रखे, नहीं जेकरा है से लाता है भाड़ा पर। हम सब दाल भात खाए वाला आदमी है, चोर गुंडा पाले वाला थोड़े हैं। हम सब चोर गुंडा पाले नहीं है, रखे नहीं है, न वैसा कोनो संपर्क है। तो हमारा जैसा आदमी है वैसा आदमी आते हैं। और रहले स्टार प्रचारक के बाद तो महनार के जनता ही हमारे स्टार प्रचारक है। लेकिन सर क्या इस तरीके से लोग वोट देगा? बहुत सारे लोग अगेंस्ट में भी आपके बोले हैं, कहीं हम इस सब तरीके से अगर वोट नहीं देगा लोग, तब भुगत कौन रहा है? यहाँ के लोग ना भुगत रहा है। यह टूटला हुआ सड़क हमार उम्र हो गया, ये अभी बन रहा है। 35 साल हमारे एज हो गया, बचपन से हम यह सड़क देखे थे। यह टूटला हुआ साइकिल से जब आता है जाता है ना महनार स्टेशन आदमी, तो दोहरी सवारी नहीं खींचाता है इसमें, समझ गए? तो दीजिए जाति के नाम पर वोट, और दोहरी सवारी नहीं खींचाएगा साइकिल। जाइए स्टेशन, मोटरसाइकिल वाला के टायर खराब हो जाता है 3 महीना में। इस रोड में सब तो रोड़ा निकलल है, गड्ढा भेल है। पूरे महनार विधानसभा की स्थिति है। जाइए गंगा किनारे महनार बसा हुआ है, पूरा आधा बाजार के उधर जो दक्षिण साइड में एरिया बसा हुआ है, सब बाढ़ में डूबल रहता है। दीजिए जात और पार्टी के नाम पर वोट, यही होगा। बेहतर व्यक्ति को नहीं चुनिएगा, सदन में मुद्दा पर चर्चा नहीं होगा, जाति और पार्टी पर चर्चा होगा, तो व्यवस्था यही रहेगा। सर दिल में दर्द रहता है कि जो अच्छे आदमी, पढ़े लिखे आदमी राजनीति में जब आता है तो लोग, जनता उनको वोट नहीं देती है। कुछ नहीं, हम तो पहले चुनाव लड़े हैं, लोग मुखिया बना दिया है। वो 20 साल से ठोकरा हटा कर हमारा बैठा है लोग, अभी दर्द है। अब दूसरा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को लोग हमको वोट देंगे या न देंगे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे जीवन में। बस यही है कि हमरा अगर वोट दिए, हमको जिताए, तो जिम्मेदारी बड़ी होगी और काम हमको ज्यादा करना होगा। बिल्कुल, बस यही बात। मैनिफेस्टो सब लोग जारी कर दिया। सर आपका क्या? जितना देर बता रहे थे व्यवस्था, वही मैनिफेस्टो है। हाँ, वही बदलाव जी। बिल्कुल। चलते चलते क्या कहेंगे, जितने अपील क्या करना चाहेंगे हमारे महनार की जनता के? बस तो हम तो वही कहें, पहले भी कहें कि अपने बाल बच्चों का भविष्य देखकर कि यहाँ जो बहुरंगीय शिक्षा व्यवस्था है, ये सब नेता आएगा तो ये सब चेंज नहीं करेगा। अमीर अधिकारी नेता के बाल बच्चा पढ़ रहा है सीबीएसई बोर्ड में, 98% 95% नंबर ला रहा है, और आपका बच्चा पढ़ रहा है बिहार बोर्ड में, ओकर किताब दोसर है, ओकर किताब दोसर है। दोनों के दो तरह का शिक्षा मिल रहा है। तो जब शिक्षा अलग अलग मिल रहा है, तो कभी भी आपको समान अधिकार मिल ही नहीं सकता है। कौन सा छाप है? मैंने बात भूल जाते हैं हम लोग। हाँ, कैरम बोर्ड छापा है 15 नंबर में। सब लोग जाइए, बटन दबाइए, और भारी मतों से विजय बनाइए। जी चलिए तो भाई 15 नंबर पे विपिन सर का चुनाव चिन्ह है भाई। क्या है चुनाव चिन्ह? एक बार फिर करम बोर्ड छाप है, थोड़ा दिखाइए यहाँ पे। ये देख सकते हैं करम बोर्ड छाप है, विपिन सर का फोटो लगा है। देख लिए, जनता की पुकार, विपिन सर की तैयारी है। महनार विधानसभा क्षेत्र 129 भावी प्रत्याशी विपिन मुखिया, यहाँ पे देखिए करम बोर्ड है। लेकिन आप लोग क्या कुछ सोचते हैं जरूर बताइएगा हमारी बातचीत को लेकर। सर के लिए क्या कुछ कहिएगा कमेंट बॉक्स में, अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।